हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। सो आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट चैप्टर का ही एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिया है मैंने फ्रॉम डीके गोल बुक। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन सम इन्फॉर्मेशन, वे हमें कुछ फिगर्स गिवन है, इसमें हमें ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है। But with these information, with these figures and adjustments, we have to prepare trading and profit and loss account and the balance sheet, right? So what do we have in the question? ओपनिंग स्टॉक एट द जो फर्स्ट अप्रैल को होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। उसके बाद परचेजेस गिवन है, परचेजेस हमारे डेबिट बैलेंस है, स्टॉक भी हमारा डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये हमारी एक तरह से असेट होती है। सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, मोटर कार असेट है तो डेबिट बैलेंस है, कार एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस एज दिस इज एक्सपेंसेस यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। रेंट है, ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। सैलरीज डेबिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स डेबिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारी कोई भी प्रोविजन जो होती है वो बेसिकली फ्रॉम द डेटर्स होती है, जो हमारी एक तरह से प्रोविजंस जो भी होती हैं वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो वैसे बेसिकली क्रेडिट बैलेंस होती हैं, ठीक है। कमीशन यहाँ पर क्रेडिट मेंशन्ड है, इसका मतलब क्या है कि वी हैव रिसीव्ड द कमीशन। अगर डेबिट बैलेंस गिवन होता तो इट मीन्स वी हैव पेड द कमीशन, दैट इज एक्सपेंस। अब इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, सो इट इज़ वी हैव रिसीव्ड द कमीशन, इट इज़ इनकम। wages, because wages obviously we had paid, so this is debit balance. Insurance debit balance, डेटर्स डेबिट बैलेंस यानी कि एसेट है। लोन फ्रॉम एक्स क्रेडिट बैलेंस जो कि हमारी लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो डेबिट है, एक्चुअली लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है, ठीक है। और जो लोन है दैट इज़ आवर लायबिलिटी जो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है। फर्नीचर एसेट है, डेबिट वैसे बेसिकली डेबिट बैलेंस होता है बट एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट है। कैपिटल ये लायबिलिटीज़ हैं जो वैसे क्रेडिट बैलेंस, जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं तो वो लायबिलिटी मतलब लायबिलिटीज़ जो होती हैं बेसिकली उनको क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। मुझे ऐसे कहना चाहिए कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट बैलेंस की होती हैं, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी हमारी लायबिलिटी है। रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि माल हमारे पास वापस आया है तो बेसिकली दिस इज सेल्स रिटर्न, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि हमने माल वापस किया है तो ये हमारा परचेजेज रिटर्न हो जाएगा। सेल्स रिटर्न जो होते हैं वो सेल्स में से माइनस होते हैं। सेल्स कहाँ लिखी जाती हैं? क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। और परचेजेज रिटर्न हमारी परचेजेस में से माइनस होती हैं जो कहाँ लिखी जाती हैं? डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। कैश इन हैंड हमारी असेट है। अब ये जो एडजस्टमेंट्स गिवन है देख लेते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है। कमीशन जो है 4600 का, इसके अंदर 1600 रुपये का कमीशन ऐसा रिसीव्ड हुआ, ऐसा इंक्लूड है जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, यानी कि ये 1600 रुपये जो इसके अंदर इंक्लूड हैं ये हमारे करंट ईयर के नहीं हैं, ठीक है। हमें राइट ऑफ करने हैं बैड डेट्स 2000 रुपये और इसके बाद हमें एक प्रोविज़न भी बनानी है 5% की। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स किस पे बनाई जाती है? डेटर्स पे बनाई जाती है। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अब जैसे यहाँ पर एडवांस में पे किए गए हैं, यानी कि 1,25,000 के अंदर 5,000 रुपये वेजेस ऐसे हैं जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दी हैं, यानी कि फॉर द नेक्स्ट ईयर हैं। ये 5,000 रुपये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। इंश्योरेंस भी 1,200 रुपये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। रेंट और जो सैलरीज़ जो पे किया गया है वो 11 महीने का पे किया है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीने का पे किया है, यानी कि 1 महीने का अभी भी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, यानी कि पे किया ही नहीं है। जो हमें यहाँ पर बैलेंसेस गिवन है ये वो गिवन होते हैं जो एक्चुअल में पेमेंट हो चुकी है या हमें पैसा मिला है। लोन जो हमने लिया था एक्स से उसके ऊपर 18% का इंटरेस्ट है। अब देखो अगर पर एनम अगर 10,000 रुपये का लोन है, 18% निकालेंगे तो 1,800 रुपये होता है, लेकिन यहाँ पर तो 1,500 रुपये इंटरेस्ट है, यानी कि हमने जो पे किया है वो सिर्फ 1,500 पे किया है, 1,800 में से 300 रुपये पेमेंट किया नहीं है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली एक तरह से आउटस्टैंडिंग है। डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 15% से और मोटर कार को डेप्रिशिएट करना है 20% से पर एनम। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 60,000 है। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन है 2 जगह एंट्री होगी, जैसे आपको पता है एडजस्टमेंट सभी की 2 जगह एंट्री होती है, ठीक है। तो स्टॉक कहाँ पर आएगा? एक बार हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा
credit side of the trading account and asset side of the balance sheet, right? So be with me till the end of the video. क्वेश्चन आपके सामने ही करूँगी जैसे हमेशा करती हूँ. ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस भी करेंगे और उसमें कैलकुलेशंस भी कैसे करनी है वो भी हम साथ में देखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक जो हमें साल के स्टार्टिंग में दिया होता है दैट इज़ गिवन 75,000. ठीक है. उसके बाद है टू परचेजेस. परचेजेस जो होती हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं. 8 लाख की परचेजेस हैं. इसमें से हम रिटर्न माइनस करेंगे. रिटर्न्स हमें जो दी हुई हैं दैट इज़ रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा जो गुड्स है वो वापस जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स है जो गिवन है 6,000. ठीक है. 8 लाख में से 6,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7,94,000, राइट. उसके बाद हमारे पास है सेल्स. सेल्स हम लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. बाय सेल्स. सेल्स हमें गिवन है 12 लाख. इस 12 लाख में से हम रिटर्न्स माइनस करेंगे जो है रिटर्न्स इनवर्ड्स, क्योंकि जब हमारे पास माल वापस आया है तो रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि हमारे बिजनेस में, हमारी फैक्ट्री में वापस आ गया, इनवर्ड्स हो गया, जो हमें गिवन है 7,500. ये हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,000 में से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,92,500. उसके बाद हमारे पास है मोटर कार. मोटर कार जो लिखा जाएगा वो बैलेंस शीट के असेट साइड पे लिखा जाएगा. कार एक्सपेंसेस डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सैलरीज डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैड डेट्स डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रोविजन हम बाद में देखेंगे. कमीशन भी यहाँ नहीं आएगा. अब हम करेंगे वेजेस. यहाँ आ जाएगा टू वेजेस. वेजेस के लिए हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन था. वेजेस के लिए हमारे पास एडजस्टमेंट 5,000 जो है वेजेस वो हमें एडवांस में हमने पेमेंट कर दिया है. एडवांस में पेमेंट करना यानी कि ये हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. इसका मतलब ये जो वेजेस गिवन है 1,25,000 इसके अंदर 5,000 रुपये ऐसे इंक्लूडेड हैं जो अगले साल के हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं, क्योंकि एडवांस में पेमेंट कर दिया है. तो 1,25,000 में से हम पेड इन एडवांस लेस करेंगे, राइट. आई होप इट्स विजिबल. लेस करेंगे हम पेड इन एडवांस. ठीक है. ये हमारा है 5,000. हमने एडवांस वाला माइनस क्यों किया है, क्योंकि 1,20,000 हमारे जो करंट ईयर का एक्सपेंस है ना वो एक्चुअल में 1,20,000 है. 1,25,000 नहीं है, ये तो अगले साल का है. ठीक है. इसलिए हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया. अब हमारे पास इंश्योरेंस गिवन है. इंश्योरेंस जो आएगा वो डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा. डेटर्स है ये भी नहीं आएगा. लोन नहीं. इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. अब इसके बाद हमारे पास इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है. हम बाय साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में आता है जो हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन है 60,000. ठीक है. तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ. ये हमारा अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो इस साइड हमारा ग्रॉस लॉस आ जाएगा. ठीक है. तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो है 12,52,500 और हमारा जो बैलेंस है वो दिस साइड है, तो इसका मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट है क्योंकि हमारा इनकम साइड ज़्यादा है. ठीक है. क्रेडिट साइड हमारा इनकम साइड होता है, तो यहाँ आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट. दिस इज़ अ बैलेंसिंग फिगर जो हमारा आ जाएगा 2,63,500. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, इसके नीचे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू कर देंगे. ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,63,500. ठीक है. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या क्या गिवन है हमें. हमारे पास है इस साइड में रेंट है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ टू रेंट. रेंट जो है दैट इज़ गिवन 5,500 और बताया गया है कि जो एडजस्टमेंट में कि जो रेंट पे किया है वो 11 मंथ्स का है. ठीक है. अब अगर रेंट जो हमने 5,500 11 मंथ्स का पेमेंट किया है,
और पेमेंट कितना करना था, 12 महीने का, है ना। तो अगर हमने 1 महीने का पेमेंट नहीं भी किया है लेकिन वो हमारा इस साल का एक्सपेंस है, तो इस साल का एक्सपेंस है तो हमें इसको इसी साल में दिखाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कितना ड्यू है। अगर 5500 11 मंथ्स का है तो 1 महीने का कितना आ जाएगा, 500, यानी कि ये 500 जो 1 मंथ का है वो ड्यू है, जो आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ हम उसको ऐड करके दिखाएंगे, ऐड लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी कि जो अभी पेमेंट नहीं किया है, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 6000। जैसे एडवांस में था हमने माइनस कर दिया था क्योंकि एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस 1,20,000 का था। यहाँ पर 5,500 हमने पे कर दिया, 500 पे नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में रेंट पे कितना करना था, 6,000। हमें सही सही खर्चे लिखने होते हैं। अब यहाँ पर फिर है सैलरीज़, तो लिखेंगे हम 2 सैलरीज़, सैलरीज़ के लिए भी एडजस्टमेंट है। सैलरीज़ है हमारे पास, जो क्वेश्चन में गिवन है 35,200, ठीक है। इस 35,200 में हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग जो हमें गिवन है, ड्यू जिसको हम देख रहे थे, ड्यू गिवन है, जो ये 35,200 पेड किया है, ये 11 मंथ्स का है, तो इसका हमारा आ जाएगा 3200, ये हमारा 1 महीने का ड्यू है, तो ये 3200 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, जो हमारा आ जाएगा 38,400। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या गिवन है, बैड डेट्स है, इसको अभी कराती हूँ। इंश्योरेंस देख लेते हैं, टू इंश्योरेंस हमें 8,500 ऑलरेडी उसके अंदर गिवन है डेबिट बैलेंस में, और इसकी एडजस्टमेंट है कि इंश्योरेंस जो 1,200 रुपये का है वो एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में पे करना यानी कि हम इसको लेस करेंगे, क्योंकि एडवांस यानी कि अगले साल का है जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो 1,200 मैं लेस करूँगी क्योंकि ये हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं, हमारे पास है लोन, जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो 1,500 हमने पे कर दिया, ठीक है। लोन है हमारा 10,000, और लोन जो है वो हमने 18% पर एनम के हिसाब से लिया था, मतलब उस लोन के ऊपर जो ब्याज हमने पे करना है वो 18% से पे करना है। तो अगर 10,000 का हम 18% निकालेंगे तो 10,000 का 18% हमारा बनता है 1,800 रुपये, लेकिन जो पेमेंट किया है वो 1,500 रुपये है, यानी कि 300 रुपये अभी ड्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जो कि 1,500 है, इसमें हम 300 ऐड करके दिखा देंगे ड्यू लिखकर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 1,800 रुपये, क्योंकि वो इसी साल का एक्सपेंस है, हमने पूरे साल का 1,800 रुपये पे करना था। अब डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 15% से, मोटर कार को 20% से। फर्नीचर हमें गिवन है 20,000, 20,000 का अगर मैं 15% निकालूंगी तो 3,000 आ जाएगा, इसको हम इकट्ठा ही लिख देंगे। टू डेप्रिसिएशन, जिसमें हमारा आ जाएगा फर्नीचर का आ जाएगा 20,000 का मैंने निकाला 15% यानी कि 3,000 रुपये, ठीक है। और 20% है मोटर कार का, मोटर कार गिवन है 1.5 लाख की, यानी कि 30,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई, ये मोटर कार की है। इसमें हम सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखते हैं, यानी कि अगर मैंने 1.5 लाख का, अगर 1.5 लाख का हम 20% निकालते हैं तो ये जो हमारा अमाउंट है ये हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। तो दिस डेप्रिसिएशन वी विल शो इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद अब मैंने एक एंट्री छोड़ दी थी, वो मैंने छोड़ दी थी इसकी प्रोविजंस की। देखो इसके अंदर हमें गिवन है 2 कमीशन रह गया, कमीशन जो है वो रिसीव्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रेडिट साइड लिखा है, क्रेडिट साइड यानी कि ये रिसीव्ड है, ठीक है। तो बाय कमीशन हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय कमीशन। ये जो कमीशन हमें
क्वेश्चन में गिवन है वो है 4,600 और इसके लिए बताया है कि 1,600 रुपये है ना वो हमें एडवांस में मिल गए। जैसे हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया था वो करंट ईयर का नहीं था, हमने लेस कर दिया था। अब एडवांस में मिल गया है तो ये भी करंट ईयर का नहीं है तो इसको भी हम लेस कर देंगे, लिखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट्स की 2 बार एंट्रीज होती हैं, उसको भी हम चेक करेंगे अभी। ठीक है, दिस इज 3,000 नाउ। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो ये प्रोविज़न की है। इसके लिए दे रखा है 2,000 रुपये हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं और हमने प्रोविज़न बनानी है 5% की ऑन डेटर्स। और हमें पहले से भी एक प्रोविज़न गिवन है 8,100 की, बैड डेट्स हमें गिवन है 1,500 रुपये। जो प्रोविज़न बनाते हैं एज़ यू नो, प्रोविज़न एक ऐसी चीज़ होती है जैसे अगर हमने माल जैसे उधार बेचा है, हमारे जो डेटर्स हैं उसमें से हमें अब बिज़नेस करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि बिज़नेस में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ ना कुछ पैसा तो डूबता ही डूबता है, कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जहाँ से पेमेंट हमें रिसीव नहीं होता, तो हम पहले से ही उसकी एक प्रोविज़न बना के डेटर्स के ऊपर, प्रोविज़न हमेशा उसी असेट के ऊपर बनाई जाती है जिस असेट जो प्रोविज़न हम बना रहे हैं। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो बैड डेट्स वाला ये जो डेटर्स हैं ये हमें पेमेंट नहीं करेंगे, हमारा ऐसा आइडिया है, उसके हिसाब से हम प्रोविज़न बनाते हैं। ठीक है, तो डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न, डेटर्स जैसे हमें गिवन है 82,000, इसके ऊपर हम प्रोविज़न बनाएंगे कि ये पैसा हमारा डूब सकता है। जैसे हमें प्रोविज़न जो दे रखी है वो 5% दे रखी है ऑन डेटर्स। ठीक है, और हमें यहाँ पर 2,000 रुपये के बैड डेट्स भी गिवन है फर्दर यानी कि और पैसे हैं जो डूब गए। तो 82,000 में से 2,000 तो कन्फर्म है ना कि नहीं आया, ये तो डूब गया। तो 80,000 के ऊपर हम प्रोविज़न बनाएंगे 5% कि ये पैसा अभी हमारा, और हम प्रोविज़न इस साल बना रहे हैं कि 4,000 रुपये हम प्रोविज़न बना लेते हैं कि शायद ये वाला पैसा हमें ना मिले। ठीक है, इस तरह का हम एक एस्टीमेट लेके चल रहे हैं, राइट। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी जो प्रोविज़न दे रखी है दैट इज़ मोर देन करंट प्रोविज़न जो हम बना रहे हैं वो 4,000 की है, हमें पहले की प्रोविज़न 8,100 है। बेसिकली ऐसा होता है कि हम इन बैड डेट्स के अंदर फर्दर बैड डेट्स ऐड करते हैं, ओल्ड प्रोविज़न न्यू प्रोविज़न हम ऐड कर देते हैं लेस, और न्यू प्रोविज़न हम लेस कर देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम प्रोविज़न जो नई वाली ओल्ड वाली प्रोविज़न है ना उसी में से सारा कुछ यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी जो प्रोविज़न है वो ज़्यादा है, उसका अमाउंट ज़्यादा है। हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविज़न यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो हमें गिवन है 8,100। इसमें से हम लेस करेंगे पहले बैड डेट्स जो हमारे ओल्ड वाले गिवन हैं, दैट इज़ जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,500। उसके बाद हम लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स जो हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं, ये वो हमारे गिवन थे 2,000। ठीक है ना, ओल्ड प्रोविज़न में से हमने दोनों नवे वाले बैड डेट्स भी माइनस कर दिए, पुराने वाले बैड डेट्स भी माइनस कर दिए, स्टिल वी हैव दिस मच प्रोविज़न। तो हम अब हमारे पास बाय जो हमारी लेस कर देंगे न्यू प्रोविज़न, जो हमने न्यू प्रोविज़न बनाई थी ये भी लेस कर देंगे। तो अभी भी ये 600 रुपये पुरानी वाली प्रोविज़न में से ये 600 रुपये भी अभी हमारे पास एक्स्ट्रा है। दैट इज़ वाई इसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली पुराने जो बेसिकली हम क्या करते हैं, बैड डेट्स में जो ओल्ड बैड डेट्स होते हैं उसके अंदर न्यू बैड डेट्स ऐड करते हैं, न्यू प्रोविज़न ऐड करते हैं और पुरानी प्रोविज़न लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम और ये सारा कुछ हम डेबिट साइड में करते हैं, बट यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा, ओल्ड प्रोविज़न में से हमने बैड डेट्स को भी निकाल लिया, हमने न्यू प्रोविज़न को निकाल लिया, स्टिल वी हैव दिस मच अमाउंट। ठीक है, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, सो आई होप अब कुछ बचा नहीं है। कार एक्सपेंसेस बचे हैं जो डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे लगा था जगह नहीं बचेगी, बट देयर इज़ 42,000। ठीक है,
इसके बाद आई थिंक नथिंग इज़ लेफ्ट टू रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ वी विल टोटल करेंगे इसका। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो हमारा बैलेंस लेफ्ट डेबिट साइड में आएगा, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट यानी कि क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब हुआ, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो नेट लॉस आएगा, जिसको मतलब बोलेंगे डेबिट बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, जिसका टोटल करने पर हमारा आ रहा है 2,67,100, और जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, जो हमारा अब ट्रांसफ़र होगा इन द बैलेंस शीट यानी कि कैपिटल में हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। जो मेरे पास आ रहा है 1 लाख, जो हमारा आंसर है दैट इज़ करेक्ट, 1,38,700। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है जो हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी टू कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो दिस इज़ ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पहले हमने रेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड किया जो हमें एक एडजस्टमेंट में गिवन था। सैलरीज़ के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ ऐड किया। एडवांस पेमेंट हम लेस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 हमने पे कर दिया था, 300 हमारा अभी ड्यू था तो वो भी हमने ऐड कर दिया। फर्नीचर के ऊपर और मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन, कार एक्सपेंसेस। और इधर हमने किस तरह से हमने प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न के अंदर से ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स यानी कि जो फर्दर बैड डेट्स है और न्यू प्रोविज़न ऐड लेस करा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा थी। ये सब माइनस करने के बाद भी 600 रुपये हमारे ओल्ड प्रोविज़न में से बच रहे हैं। इसी वजह से इसका सारा ये ट्रीटमेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में किया है। बेसिकली क्या होता है, ओल्ड बैड डेट्स के अंदर न्यू बैड डेट्स ऐड किए जाते हैं जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं। उसके बाद हम ओल्ड प्रोविज़न ऐड करते हैं और उसके बाद न्यू प्रोविज़न ऐड करते हैं, उसके बाद हम लेस कर देते हैं ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, बेसिकली हम ऐसे करते हैं। तो इस तरह से हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। आएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की हमारी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होता है लायबिलिटीज़, ठीक है, और राइट साइड पे हमारा होता है असेट्स। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। बैलेंस शीट जो बनती है एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, एट द एंड 31 मार्च, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2024। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले इसको हम करंट एसेट से स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट लिक्विड, करंट एसेट हमारे पास है कैश इन हैंड। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड। ठीक है, जो मुझे हमें गिवन है 16,400। फिर हमारे पास डेटर्स हमारी करंट एसेट होती है। इसमें 82,000 में से हम फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे। ठीक है, 2,000। इसके बाद जो हमारी अंदर अब हम जो हमने प्रोविज़न बनाई थी, न्यू प्रोविज़न जो हमने बनानी है वो हम लेस करेंगे क्योंकि वो हमारी करंट वाली थी। ठीक है, तो हम लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न जो थी हमारी 4,000, ये हमारा आ जाएगा 76,000। अब अभी हमारे पास करंट असेट और कौन से गिवन है? डेटर्स के बाद करंट असेट और कुछ गिवन नहीं है। यस, जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं वो हमारी असेट होती है। हम लिखेंगे प्री पेड वेजेस, और एक हमारा है प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, 5,000 और दूसरा है 1,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद अब हमारी फिक्स एसेट स्टार्ट हो जाएंगे। फिक्स एसेट एक हमारे पास है मोटर कार। मोटर कार हमें गिवन थी 1.5 लाख रुपए की। इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 30,000 रुपये का, जो हम लेस करके दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन हमेशा असेट की वैल्यू को कम करते हैं, तभी इसलिए हम इसको डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा एक नॉन कैश लॉस होता है ये। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था। वैसे लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर तो डेप्रिसिएशन होता है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर हमें गिवन था 20,000 रुपये, इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन।
जो हमें गिवन है, निकाली थी हमने, कैलकुलेट करी थी 3,000 रुपये, यानी कि 17,000 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा काम रफ है। अब यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे, वो हम करंट लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स हमें गिवन है 2.5 लाख रुपये। ठीक है, इसके बाद है लोन फ्रॉम एक्स जो है 10,000 रुपये। फिर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, एक हमारा रेंट था, आउटस्टैंडिंग रेंट था 500 रुपये का। आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ थी, ठीक है, जो थी 3200 रुपये, जो हमने पेमेंट नहीं किया था, वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमने पेमेंट किया नहीं है बट हमें पेमेंट करना है। इंटरेस्ट ड्यू, वही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो जाएगा एक तरह से। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो हमारा था 300 रुपये, ये हमने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो यही हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। और लोन हमारा एक, अब हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हमने, एक असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी करंट असेट होती है। ठीक है, ये आ जाएगा 60,000। और भी कुछ रह रहा है तो हम वो भी चेक कर लेंगे अभी। इसके बाद हमारा अब यहाँ लायबिलिटी साइड में कैपिटल जो होती है वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो प्रोप्राइटर की होती है। बिज़नेस की लायबिलिटी होती है कि कैपिटल प्रोप्राइटर को देनी है ना, तो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है। कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर्स 91,300 है और कैपिटल 2.5 लाख रुपए है। यहाँ आ जाएगा 91,300, कैपिटल है 2,50,000। जो हमने अभी प्रॉफिट कमाया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट 1,38,700। ठीक है, ड्राइंग्स इसमें गिवन नहीं है, अगर ड्राइंग्स गिवन होती तो हम लेस कर देते, क्योंकि ड्राइंग्स जो होती हैं मालिक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, जिससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, सो आई होप और कुछ बचा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक रह गया था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, बाकी कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। अब इसका टोटल करेंगे। बैलेंस शीट में हमारे एसेट और लायबिलिटीज़ का टोटल आपको पता है बराबर आता है, अगर बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन डन है, नहीं तो देखते हैं क्या मिस्टेक हमारी रह गई। तो मैंने चेक किया, हमने जो कमीशन एडवांस में हमें रिसीव हुआ है, जब हमें कोई चीज़ एडवांस में रिसीव हो जाता है ना, तो वो हमें हमारे लिए लायबिलिटी होती है। कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया था 1,600 रुपये का, तो इसका टोटल करने पर यहाँ मेरा आंसर आ रहा है जो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब चेक किया ना तो मेरी एक आइटम मिसिंग थी 1,600 की, जो कि क्या था, कमीशन हमें एडवांस में रिसीव हो गया। जब हमें कोई पैसा एडवांस में रिसीव होता है तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, जब हम एडवांस में पे कर देते हैं तो वो हमारी एसेट होती है। ठीक है, क्योंकि हमने पैसा पहले ही पेमेंट कर दिया है तो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, और क्योंकि वो हमारा पैसा है, अगर हमने पेमेंट नहीं किया है वो हमारी लायबिलिटी, हमें एडवांस में मिल गया है तो वो हमारी लायबिलिटी है कि अब हम उस काम को पूरा करके दें। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा रफ है बट आई ट्राइड कि मेरी कोशिश रही कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि किस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।